श्री राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के द्वारा हुआ, लेकिन इसके पीछे मनु और शत्रुपा की एक कहानी छुपी है। वास्तव में मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर पहले मानव थे जिनके द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति हुई। रानी शत्रुपा और राजा मनु ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वे नैमिषारण्य नाम के तीर्थ स्थल पर गए और भगवान वासुदेव का ध्यान किया। प्रारंभ में उन्होंने कुछ समय तक फल और सब्जियां या कंदमूल खाकर भगवान सच्चिदानंद का स्मरण किया। कुछ दिन बाद उन्होंने फल फूल भी त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने केवल पानी पीकर पूर्ण तपस्या की। उसके बाद वे केवल वायु के सहायता से ही तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और कठिन तपस्या देख भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने वर्षों तक तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो तुम्हें इच्छा हो, जो अभिलाषाएं हो, उन्हें मांगो, मैं उन्हें पूर्ण करूँगा। तब मनु ने कहा, भगवान, मुझे आपके जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, अब मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं? इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में तुम अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनोगे और रानी शत्रुपा कौशल्या रानी बनेंगी। तब मैं राम के रूप में अवतार लूँगा और तुम्हें एक ही नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार विष्णु जी ने त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार लेके जन्म लिया और राजा दशरथ और कौशल्या रानी उनके माता पिता बने। इसके अतिरिक्त विष्णु जी के दिए हुए आशीर्वाद के अनुसार राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और तीसरी रानी कैकेयी के द्वारा भरत का जन्म हुआ। इस तरह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नाम का यह तीर्थ स्थल आज भी है, जहाँ मनु और शत्रुपा जी का मंदिर विराजमान है।